अब मेरा मकसद ये था कि जब पार्लियामेंट में आप आएंगे तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली मर्तबा ऑर्डिनेंस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की तो जुडिशरी ने जो हमारा मौक़िफ़ था कंबाइंड ऑपोजिशन का, उसके हक़ में फ़ैसला करके मैं समझता हूँ ये पहला तोहफ़ा हमने आपको, इस मुल्क को, इस पार्लियामेंट को दिया है कि जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं वो पार्लियामेंट की हैं। फिर इंटरप्रिटेशन हर वज़ीर ने अपने अपनी मर्ज़ी से करना शुरू कर दी। इसका मतलब है थंब इम्प्रेशन होगा, इसका मतलब है ये होगा, इसका मतलब कैमरे लगे होंगे। तो मैंने ये आपसे बताना चाह रहा हूँ, इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंस बिल, इसके अलावा तमाम जो इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं। अब सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करना है, बैठें, हमारे साथ बात करें। हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। मैंने अपने दौर में 104 अमेंडमेंट्स लाया था और कंसेंसस के साथ लाया था। 446 मेंबर्स एंड नन अपोज्ड, किसी ने अपोज नहीं किया था। तो क्या ये अब हमारी वजह से आज MNAs को भी मिल रहे हैं, सेनेटर्स को भी मिल रहे हैं, MPs को भी मिल रहे हैं? यही हम चाहते थे कि ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए। जो किसी को हाथ नहीं मिलाते थे आज सबको सलाम भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, 50-50 करोड़ के फंड्स भी दे रहे हैं और इनको उनके काम भी कर रहे हैं और असेंबली में भी आ रहे हैं। जिनको कभी एक मिनट, आज मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ, हमें फतह हुई है कि जो कॉज के लिए हम आए थे वो कॉज हमारा मुकम्मल होने को है। अब तो आज मैंने देखा होने से किस्म के एलिगेशंस, ना नाम उनको पता है कौन है, ना ये पता है वो कह रहा है, और सारी मीडिया में वो चला रहे थे। और ये बताएं कि इस वक्त जो कैंपेन चल रही है उनको खौफ किस चीज़ का है? अपने मेंबर से क्यों डर रहे हैं? हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे इत्तेहाद के लोग हैं, हम तो उनका कोई ये नहीं उन पे शक कर रहे हैं, मगर वो अपने लोगों पे शक कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे मेंबर्स जो आपके बेटे को मिले क्यों मिले? तो आप अगर उनको करना था तो आप अपने मेंबर्स को संभालें, हमारी बात ना करें। हमारा राइट है वोट मांगना। मैंने तो इमरान खान साहब को भी लेटर लिखा है कि आप हमें वोट दें, ना देना उनका काम है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल असेंबली है, इससे हट के मैं किससे वोट मांगूं? तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा था। और दूसरा जो एंड में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो कामयाबी होगी वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस की होगी और आवाम की होगी, क्योंकि हम आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है। और हमने किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया, हमने ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, आवाम के लिए, उनके हकूक़ के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़ और इन चीज़ों के खिलाफ। चेयरमैन साहब, आज जो वीडियो सामने आई है चेयरमैन साहब, उस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमती वफ़द जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेगा, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार है? सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना जिद्दोजहद में आज से ही कामयाब है। जो भी कल होगा वो बोनस होगा। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद जमहूरियत का बहाल करने का था। हमारा मकसद पार्लियामान का बालादस्ती को बहाल करने का था। हमारा मकसद वोट को और मेंबरान पार्लियामान असम्बली को ना सिर्फ इज़्ज़त दिलवाना, अपने अवाम के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाना। और जहाँ तक 3 साल से ये हुकूमत किसी का मसाइल नहीं हल कर रहा है,
ना आवाम का मसाइल हल कर रहा है, ना महंगाई का मसाइल हल कर रहा है, ना बेरोज़गारी का मसाइल हल कर रहा है, ना गुर्बत का मसाइल हल कर रहा है। वो अपोजिशन के तो मसाइल हल ही नहीं कर रहे हैं, मगर वो अपने ही मेंबर के मसाइल भी नहीं हल कर रहे थे, वो अपने इत्तेहादी के मसाइल भी हल नहीं कर रहे थे। और अब आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से पहली बार इमरान की हुकूमत में, पहली बार इस इलेक्टेड कठपुतली हुकूमत में वो परेशान हैं। जब से हम ये इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं तब से लेके आज तक अभी तक परेशान है कि उनके हुकूमत जा रही है। ये परेशानी उनको दिलवाना तो अपोजिशन का काम है। आपको याद होगा कि जब हम हुकूमत में थे तो अपोजिशन हमें ये परेशानी दिलवाता था, और अब हम इस बात में भी कामयाब हो चुके हैं कि हुकूमत परेशान है, अपने मेंबर्स के बारे में परेशान है, और हर किस्म का कितार कशी और हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही मेंबरान को काबू करे, अपने ही मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं उनको किस तरीके से काबू करेंगे, उनके इत्तेहादी के जो मेंबरान हैं उनको कैसे काबू करेंगे, और उनका मेहनत इस वक्त तक नाकाम रही है। अब इलेक्शन कैंपेन भी ख़त्म हो चुका है, अब हम तो वोट्स भी आज से लेके नहीं मांग रहे हैं, हम अपना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो पार्लिमान हैं, मेंबरान पार्लिमान हैं, उनके साथ हम खाना खा रहे हैं। आज रात हम जल्दी सोएंगे, कल हम सुबह जल्दी उठ के अपने वोट डालेंगे और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जिद्दोजहद है उसको एक नया मरहला में लेके जाएंगे। जहाँ तक ये जो आपने बात किया, जो आपने जिक्र किया किसी वीडियो का, उसमें मैं साफ बात करना चाहता हूँ, मैं ज़ोर से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन जमहूरियत के नाम पे लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन, इस इंतखाबात, इस सेनेट इंतखाबात को हमारा सियासत से और अपने ताल्लुकात से लड़ रहे हैं। और ये जो गलत इम्प्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है। अगर कहीं पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत इस्तेमाल कर रहा है, रियासत इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, रियासत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। उनका मेंबरान असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली रिकॉर्ड पे है, उनके वीडियोस मौजूद है, वो आपके टेलीविज़न चैनल से मुखातिब होके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें अपने पार्लिमानी मीटिंग में कहा है कि 50 करोड़ रुपया हर MNA को दिया जाएगा। रियासत का पैसा ब्राइब के तौर पे इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान अपने ही मेंबर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों की ब्राइब कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोशिश क्या है कि हम हर एक मेंबर को ज़ोर दे कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इस मेहनत पे हम कामयाब हो रहे हैं और इमरान का करप्ट कोशिश नाकाम हो रहा है। जब इस इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट में उठा कि इमरान खान करप्शन कर रहा है, रियासत का पैसा इस्तेमाल कर रहा है मेंबरान असेंबली को ख़रीदने के लिए, तो क्या हुआ? इमरान को तो उस कोर्ट से सज़ा नहीं मिला, उस जज को सज़ा दिया गया कि आप में हिम्मत कैसे था कि आप हमारा कठपुतली किससे सवाल पूछे। तो आप जान ले, पाकिस्तान के अवाम जान चुके हैं कि ये जो भी कठपुतली तमाशा आजकल टीवीज़ पे चल रहे हैं, असल में ये इस हुकूमत का बुखलाहट है, ये इस हुकूमत का घबराहट है। वो इस पॉइंट पे उतर चुके हैं कि जो सिंध में मेंबरान पार्लिमान असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खुल के कह रहे हैं कि हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इन नालायक कैंडिडेट्स को वोट दें, ये सिंध दुश्मन कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। जब वो कहते हैं कि उनके ज़मीर नहीं इजाज़त देता कि किसी ठेकेदार को टेक्नोक्रेट बना दिया गया तो हम उस ठेकेदार को वोट दें, वो कहते हैं कि वो अपने सूबों के मफाद पे वोट देंगे। वो आज असेंबली पहुंचते हैं तो पूरे के पूरे PTI के मेंबरान उन पे हमला करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। ये इनका फैशिस्ट आमराना टैक्टिक्स है, मगर ये हारने वाले के टैक्टिक्स है।
ये उनके टैक्टिस है जो जानते हैं कि वो हार रहे हैं, फिर वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने को तैयार होते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की तैयारी मुकम्मल है। हम हर सूरत हाल में कल के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला कल हम आप सबको खुशखबरी देंगे। ये बताइए कि आज जो वीडियो आई है, आप क्या समझते हैं कि वो वीडियो आज क्यों लाई गई है? इससे पहले एक तो क्यों नहीं लाई गई? दूसरा ये बताइए कि जो गिलानी साहब ने न्यूट्रलिटी की बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, आज भी आप यही समझते हैं? दो चीज़ें, जहाँ तक ये वीडियो की बात है, ये तो एक लेटेस्ट कोशिश है ना, वो तो मुसलसल इस कोशिश में लगा हुए हैं कि अपने ही मेंबर्स को कैसे घबराए, कैसे डराए, कैसे बखलाए कि आप सीक्रेट वोट नहीं होगा, हम ट्रेस करेंगे, मार पीटने पे पहुंच जाते हैं। और जो ये इम्प्रेशन आप सब मीडिया के दोस्त जो हक़ाइक़ की बुनियाद पे रिपोर्ट कर रहे थे कि ये पहली बार की तारीख़ में इस्लामाबाद की हुकूमत परेशान है एक सेनेट सीट की वजह से। उनके उम्मीदवार कहता है कि इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे और तारीख़ बनाएंगे। कौन सा तारीख़ बनाएंगे? तूने तो जीतना था, तेरा तो सपोजिटली आपका तो मेजॉरिटी था, आपको आंखें बंद करके ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। आपका पसीना क्यों निकल रहा है खान? आप इस हथकंडे के क्यों पहुंच चुके हैं? क्या आपको पता लग गया है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मैदान में आ जाते हैं तो आपके लिए कोई भागने का जगह नहीं है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, न्यूट्रलिटी का जो सवाल है, मैंने पहले भी कहा है कि हम हर सिचुएशन के तैयार थे, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जैसे हम या सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार थे, जैसे हम ओपन बैलेट का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, हम धुन का भी मुकाबला करना जानते हैं और हम हर सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। अब इतना देर नहीं रहा है, कल की ही बात है। कल तक आप इंतज़ार करें, इनका तमाशा, इनका बकवास, उनका भौंकना ना सुने। इंशाअल्लाह ताला जीत जमहूरी ताकतों की होगी, इंशाअल्लाह ताला हार इस कठपुतली हुकूमत की होगी। आपको पता है कि मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सर एक सवाल का जवाब दे दें। अक्सरियत आपकी नहीं है कौमी असम्बली में, अगर आपके उम्मीदवार जीत गए तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपकी कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं है तो इनकी जीत को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं 10 सवाल का जवाब एक वक्त में नहीं दे सकता हूँ। मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, हम इस इलेक्शन जमहूरी तरीके से सियासत और ताल्लुकात पे लड़ रहे हैं। ये लोग डंडा पे लड़ना चाहते हैं, हार उनकी होगी।